Assalamu alaikum students. As you know, we are discussing chapter number 13, which is current electricity. Today we have to discuss इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर्स के मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ़्लो करता है। मेटालिक कंडक्टर से मुराद ये है कि कोई भी मेटल जो है हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर से आपका जो करंट है वो कैसे फ़्लो करता है। बेटा आपको ये बात पता है कि जो आपकी मेटल हैं वो बहुत रिएक्टिव होती हैं। वो रिएक्टिव इस वजह से होती हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल्स हैं उनको बहुत अच्छा क्या माना जाता है, कंडक्टर। अब इनके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन यानी करंट का फ़्लो किस तरह से होता है वो क्या करना है, डिस्कस करना है। बेटा आपके सामने मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ किया है जिसके अंदर आपको एटम्स भी नज़र आ रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नज़र आ रहे हैं। ये कंडक्टर है पूरा, आप फ़र्ज़ कर लो कोई वायर ली हुई है किसी कंडक्टर की मैंने, उसके अंदर ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास एटम्स हैं और आपके पास ये जो ब्लैक कलर में एरो के साथ दिखाए गए हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये एरो जो ब्लैक कलर लाइंस के ऊपर लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब बेटा हमने क्या पढ़ा था कि जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हर कंडक्टर में हो रही होती है जो मेटल का बना हो, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर आप इसके साइडों पे इसके साथ कोई, इस कंडक्टर के साथ कोई बल्ब कनेक्ट कर दो तो वो बल्ब जल जाना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि उस बल्ब के अंदर करंट आना चाहिए, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप एक वायर के अराउंड एक बल्ब कनेक्ट करते हो तो वो ग्लो नहीं करता जब तक आप उस वायर को पीछे से कोई बैटरी का क्या नहीं देते, कनेक्शन नहीं देते। ठीक हो गया बेटा। तो सिर्फ मूवमेंट ऑफ चार्जेस से करंट प्रोड्यूस इसका मतलब है नहीं होता। इसके साथ इसका मतलब है कोई और भी कंडीशन है। सिर्फ अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक हो गया बेटा। वो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। वो इस वजह से होता है बेटा क्योंकि अगर आप देखो तो हर आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, मुख्तलिफ है। होता दर्स हकीकत ये है आपके पास कि जितने, जब तक आप बैटरी का कनेक्शन नहीं देते, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट मूव कर रहे होते हैं उतने ही राइट, जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जा रहे होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट जो आपके पास चार्ज मूवमेंट निकलती है वो क्या निकलती है, ज़ीरो। लेकिन बेटा जब आप किसी एटम को किसी मेटालिक कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर देते हो, एक बेटा बैटरी के साथ। जिस तरह अब अगर आप देखो तो मैंने इसको एक बैटरी के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और ये एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। जब बेटा आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है वो क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस टू नेगेटिव चार्जेस। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स से को यहाँ से क्या सप्लाई करती है बेटा, बैटरी नेगेटिव पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रॉन जो आगे कभी किसी डायरेक्शन में और कभी किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब इन सब की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम, और वो हो जाती है टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप देखो ग्रीन लाइन में तो जितने भी चार्जेस हैं आपके पास, सबकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ को है, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाना शुरू हो गए और सबकी डायरेक्शन भी सेम है। तो अब आपके पास करंट फ्लो करेगा और वो कौन सा करंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं फ्लो कर सकता, क्योंकि आपको पता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो बॉन्ड होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के वो इजीली बेटा मूव कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब जब आप बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक ही, और वो होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बैटरी जो है उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रोड्यूस करवा दी है। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल से वर्क डन करेंगे इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और ये किस तरफ को जाएंगे, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, अंडर दैट वर्क डन, और आप क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटालिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, हर तरफ को होती है, जिसकी वजह से नेट करंट फ्लो जो होता है वो ज़ीरो होता है। लेकिन जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम, और वो हो जाती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आपके पास करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब बेटा ये जो करंट फ्लो करता है इसको, करंट को बोलते हैं हम स्टेडी करंट। क्या बोलते हैं,
स्टेडी करंट। मेटल्स के अंदर कौन सा करंट फ्लो करता है? स्टेडी करंट। स्टेडी करंट से मुराद ये होता है कि बेटा जितने चार्जेस यहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, ठीक हो गया, उतने ही चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहे होते हैं? रिसीव हो रहे होते हैं। तो आपका जो नेट चार्ज फ्लो निकल रहा होता है वो क्या निकल रहा होता है? ज़ीरो। ठीक हो गया, क्योंकि बेटा महसूस ऐसे होता है कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जितने चार्जेस यहाँ से निकल रहे होते हैं उतने यहाँ पे रिसीव हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। ऐसे करंट को जो कांस्टेंट करंट होता है, यानी जिसके अंदर वेरिएशन नहीं आती, मतलब कभी 1 एम्पेयर हो रहा है, कभी 1.5 एम्पेयर हो रहा है, यानी जो कांस्टेंट चलता है करंट, उस करंट को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेडी करंट। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं यानी बैटरी के साथ, तो वो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, उस वेलोसिटी को बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। कौन सी? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ठीक हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया, अंडर द एक्शन ऑफ बैटरी मूव करते हैं फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक हो गया। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है बेटा 10⁻³ सेकेंड। ठीक हो गया। वैसे आपके पास, आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर के ऊपर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर नहीं याद आ रहा तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 में निकाला था। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो ना किसी भी कंडक्टर का, तो बेटा उससे क्या होता है? ओहम लॉ में भी ये बताया गया था कि उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी भी क्या कर जाती है? बढ़ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी होती है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल मूव करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। सो दिस वाज करंट फ्लो, हाउ करंट फ्लोज थ्रू मेटालिक कंडक्टर। ठीक हो गया। ये बुक से ही आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ आती जाएंगी। उसके बाद बेटा ये है हमारा टॉपिक आज का, उसको मैंने लिख दिया है। अगर किसी को यहाँ से देखना हो तो आप देख भी सकते हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बहुत आसान चीज़ें ये। If the ends of the wire are connected to a battery, an electric field will set up at every point in the wire. Due to electric effect of the battery, the electron will experience a force in the direction opposite to the electric field. ठीक हो गया बेटा। जब आप अप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन्स को पीछे से क्या लगेगी? ये जो अब देखो ना, ये मैं पिछली फिगर पे अगर जाऊँ, ये वाली फिगर पे, तो अगर आप बेटा देखो तो ये वाले जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है नीचे। ये नेगेटिव टर्मिनल जो है आपके पास, ये वाला, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ना, ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बेटा? आपके पास रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा आपके पास? ये वाले, ये देखो, ये यहाँ से नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये इस नेगेटिव को रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में क्या करेंगे? आपके पास मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया बेटा। अब इसको पढ़ लीजिए। ये जो चीज़ है आपके पास, ये सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। ठीक हो गया बेटा। उसी को हमने फॉर्म में लिख दी है। आगे लिखा हुआ है बेटा कन्वेंशनल करंट। ठीक हो गया। कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। नीचे लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन पहले मैंने डिस्कस कर ली थी पिछली वीडियो में, यहाँ पे नहीं कर रहा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड एज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड फ्रॉम टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक हो गया। इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो आपको तो ये मैंने लिख दी है। When the field is established across the ends of a conductor, जब आप कंडक्टर को बैटरी की क्रॉस लगा देते हो, the free electrons modify their random motion and drift velocity with a constant velocity in the direction opposite to E. This constant velocity is known as drift velocity. ठीक हो गया बेटा। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई है? 10⁻⁻3। ठीक हो गया बच्चे। तो ये था कि आपके कंडक्टर्स के अंदर से किस तरह से आपका करंट फ़्लो करता है, जो मेटल्स होती हैं। ठीक हो गया बेटा। वो सिर्फ उसी सूरत में फ़्लो करता है जब आप साथ बैटरी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप देते हो, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तमाम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन सेम हो जाती है। और अब एक बात हमेशा याद रखनी है, करंट सिर्फ उस सूरत में फ़्लो करता है जब तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ़्लो करें।
ठीक हो गया बेटा, मैक्सिमम करंट आपके पास तब फ्लो करेगा. सो दिस वाज टुडेज टॉपिक. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी. ओके बेटा, जज़ाकल्लाह.